हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। मार्केट्स जब भी क्रैश होती हैं तब मार्केट में फियर एंड अनसर्टेनिटी के अलावा ग्रेट डिप्रेशन भी पैदा होता है। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखें कि लॉस मार्केट क्रैश होने से इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना डिप्रेशन की वजह से होता है। बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स हैं या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो पैनिक होके या डिप्रेशन की वजह से गलत डिसीजन लेते हैं और लॉस कर बैठते हैं। ये वीडियो आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी चेंज कर देगी और हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स को मेरी कही हुई बात समझ आ जाए और वो लॉस से बच सकें और नेक्स्ट मार्केट क्रैश को प्रॉफिट में भी बदल सकें। मार्केट्स का तो काम ही क्रैश होना होता है। मज़ा तो तब आता है जब आपको मार्केट जो क्रैश होती हैं उनके साथ डील करने का फन आ जाए। बहुत सारे भाइयों का पोर्टफोलियो भी डाउन होगा। डेफिनेटली हर डंप में ऐसा ही होता है। नो डाउट, नो डाउट। बिटकॉइन की प्राइस फ्लक्चुएशन से आल्ट कॉइन्स डंप हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आल्ट कॉइन्स के बिना बिटकॉइन भी अभी किसी काम का नहीं है? सरप्राइज्ड? लेट मी एक्सप्लेन। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन स्पीड और टाइम क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑन एन एवरेज 15 मिनट से लेके अप टू 1 आवर, ठीक है। और बिटकॉइन को डिजिटल मनी कहा जाता है, मीन जिससे आप पेमेंट्स कर सकें, कोई चीज़ को बाय या सेल कर सकें, ठीक है। और अगर आप कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं तो क्या आप 1 आवर तक वेट करेंगे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने का? और अगर ट्रांजैक्शन स्टक हो जाए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो जाता है कि ट्रांजैक्शन समटाइम स्टक हो जाती हैं, 2-3 घंटे से लेके 1-2 दिन तक भी लग जाते हैं, तो क्या आप अपनी इंसल्ट या एम्बेरसमेंट बियर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, है ना। तो बिटकॉइन जो है इसमें बहुत सारे फ्लोज हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है लाइटनिंग नेटवर्क को यूज़ करके वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, 4 से 5 मिनट तक चले जाएं। लेकिन अभी जो करंट ऐसे आल्ट कॉइन्स हैं जो डिजिटल मनी का सही काम कर रहे हैं, बिटकॉइन के जो फ्लॉज हैं, बिटकॉइन में जो गलतियां हैं वो आल्ट कॉइन्स पूरी कर रही हैं। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने का टाइम विद इन सेकेंड्स है। यहाँ से आप ट्रांजैक्शन करते हो, वहाँ से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, आपकी पेमेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाती है। तो अभी भी अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं आज की डेट में 2020 में, जब बिटकॉइन अभी एक चाइल्ड लाइक स्टेज में है, ठीक है, अभी बचपन में है, चाइल्डहुड में है, ठीक है, तो अब भी आप क्रिप्टो करेंसी के साथ बहुत सारी चीज़ें विद इन सेकंड्स में बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन के साथ आपको 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जो फंड्स हैं वो आल्ट कॉइन्स में हैं, आल्ट कॉइन्स जो हैं वो एक दिन ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ बिटकॉइन ही है, तो ये सोचना आपका गलत है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, स्मॉल वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हो सकता है कि दूसरे सिर्फ आपके शेयर करने की वजह से लॉस से बच सकें और अच्छा ट्रेडर भी बन सकें। अगर आप आज किसी की हेल्प करते हैं तो कल आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं एक इवेंट याद दिलवाना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को वो नहीं पता होगा। 1929 का जो क्रैश है स्टॉक मार्केट का, उस वक़्त क्या हुआ था? इसको ब्लैक ट्यूसडे कहा जाता है। ये एक ऐसा क्रैश था कि इससे पहले हिस्ट्री ने इतना बड़ा क्रैश नहीं देखा था। वॉल स्ट्रीट क्रैश हुई थी 1929 में, जिसने थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स को वाइप आउट कर दिया था और बहुत बड़ा ये डंप था मार्केट में। आप यहाँ पे ये पिक्चर्स देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग बाहर सड़कों पे निकल आए थे, न्यूज़पेपर्स बढ़ गए थे, भर गए थे, ठीक है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें कि कैसे अमेरिका ने इस क्रैश के ऊपर काबू पाया, कैसे इन्वेस्टर्स आगे बढ़े, कैसे ये सारे जो स्टॉक से नियर टू ज़ीरो हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पे खड़े हो गए, ठीक है। ये जो आजकल के क्रैश हैं ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो बीटीसी सतोशी में तो ज़रूर डाउन होंगे, लेकिन
यूएसडीटी डॉलर्स में इतने ज़्यादा डाउन नहीं होंगे क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो बढ़ रही है। 2017 की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, आप उन लोगों की तरफ देखें जिन्होंने 2017 में बाय किया हुआ था। बहुत सारे लोग अपने साथ ही ये सिचुएशन रिलेट कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप ज़रा 2017 को तो उठा के देखें, उसके बाद वाला पीरियड तो देखें। इधर से आल्ट कॉइन्स भी ब्लीड हो रहे थे, बिटकॉइन भी ब्लीड हो रहा था, बिटकॉइन ब्लीड हो रहा था, आल्ट कॉइन्स डंप हो रहे थे। दोनों साथ साथ में 2 साल तक क्रैश रहे हैं, कोई भी मार्केट में बुल रन नहीं आया है। पहले साल में 2 दफा बुल रन आया करते थे, 2016 15, जो भी आप देख रहे हैं। मेरी जो हिस्ट्री है वो 15 से स्टार्ट है, मैं 2015 से मार्केट में एक्टिव हूँ। अभी 5 साल हो गए हैं। हमेशा कुछ मंथ्स होते थे, आप पुरानी यूट्यूब वीडियोस उठा के देख लें जी। जनवरी फरवरी जो होते हैं वो जी मार्केट पंप करने के होते हैं। बाद में सितंबर अक्टूबर नवंबर जो होते हैं मार्केट पंप के हैं, दूसरे डंप के हैं। तो हर साल ऐसे ही रिपीट होता था मोस्ट ऑफ द टाइम में। लेकिन 2017 का क्रैश ऐसा क्रैश था बिटकॉइन में जिससे लोग अभी तक सफ़र कर रहे हैं। और मुझे पता है कि 2017 में जो सरवाइव कर गया होगा या अभी तक अपने पोर्टफोलियो के साथ फाइट कर रहा है उसको रिकवर करने के लिए, वो फ्यूचर में बेस्ट ट्रेडर बनेगा, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बनेगा। उसको बुक्स वगैरह या बुकिश नॉलेज हो गया या गूगल का जो नॉलेज है वो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा जितना उसको उसका अपना एक्सपीरियंस देगा। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि दूसरों के एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा उठाएं। ठीक है, बात हो रही थी बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स की। बहुत सारे भाई परेशान हैं कि क्या होगा। मैं आपको हमेशा से एक एडवाइस करता हूँ कि अच्छे आल्ट कॉइन्स में ही इन्वेस्ट करें, जैसे टॉप 30 कॉइन्स हो गए या टॉप 20 कॉइन्स हो गए, जिनके ऊपर मोस्ट ऑफ अच्छा। बहुत सारे भाइयों को प्रोजेक्ट स्टडी करना नहीं आता है, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ। आप उन आल्ट कॉइन्स में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनमें करें जिनके ऊपर बाकी डेप्स बनती हैं। जैसे ट्रॉन कॉइन के ऊपर डेप्स बनती हैं, लेकिन ट्रॉन भी अभी काफ़ी नीचे है, डोंट वरी, ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कार्डानो कॉइन ले लें, एक्सएलएम कॉइन ले लें, ये ऐसी ब्लॉकचेन है। ईओस कॉइन ले लें, जिसको दूसरे जो डैप्स हैं वो यूज़ करती हैं। इसका मतलब इनका यूज़ केस बढ़ गया, यूज़ केस बढ़ा तो इसका मतलब है डिमांड बढ़ेगी, है ना। डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर इनका यूज़ केस ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये मार्केट से जल्दी वाइप आउट नहीं होंगे, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी बात है। सही। मार्केट्स का जैसे शुरू में कहा था काम ही क्रैश होना होता है। अगर मार्केट आल्ट कॉइन्स जो मार्केट है, बिटकॉइन तो बुलिश है, बिटकॉइन तो क्रैश नहीं है ना, आल्ट कॉइन्स ही ब्लीड है। अगर आल्ट कॉइन्स लगातार ब्लीड होते गए होते गए होते गए तो बात वहीं पे जाके रुकती है जहां से स्टार्ट की थी मैंने, कि बिटकॉइन आल्ट कॉइन्स के बगैर अधूरा है। अभी बिटकॉइन का यूज केस क्या है मुझे आप बताएं। क्या आपने कभी कॉफी बाई की है? कभी आपने मिल्क बाई की है? बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ यूरोप ही तो नहीं है दुनिया में, है ना, बाकी भी तो है ना, गल्फ भी है, एशिया भी है, तो अफ्रीका भी है, वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ बीटीसी का जो यूज़ केस है वो आल्ट कॉइन्स के साथ है कि आप बीटीसी के पेयर में आल्ट कॉइन्स बाई करते हैं, सेल करते हैं। 98% जो यूज़ केस है वो आल्ट कॉइन्स का है। तो अगर आप आल्ट कॉइन्स में नुकसान में हैं तो आज नहीं तो कल आल्ट कॉइन्स ने ऊपर जाना ही है। ठीक है। 2022 के बाद जब 90% जो बिटकॉइन है वो माइन हो जाएंगे, प्राइस फ्लक्चुएशंस कम रह जाएंगे, डोमिनेंस एक जगह पे स्टिल हो जाएगी, अल्टकॉइंस की बढ़ना शुरू हो जाएगी, तब सिनेरियो और होगा। ठीक है, बशर्ते ज़िंदगी, तब भी मैं आपको हालातों वाक़यात को देखते हुए आपको मैं बताता रहूँगा कि क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अभी के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि 2022 तक अगर आपके अच्छे कॉइन्स जो हैं वो क्रैश भी हैं तो होल्ड करें। सेल जब कर देंगे इसका मतलब आपने शिकस्त अपनी मान ली है, आप लॉस करके निकल जाएंगे। हो सकता है कि कल वही कॉइन 200% 300% 400% पंप हुआ हो, तब क्या होगा। जब भी मार्केट क्रैश हो तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसका मतलब आपको अपनी ट्रेडिंग में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपने सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया, आपको पता है मेरे सारे आल्ट कॉइन्स अच्छे हैं, मार्केट में इसकी सारी अच्छी न्यूज़ हैं, ज़बरदस्त है, वक्ती क्रैश है, तो आपको होल्ड भी कर सकेंगे, होल्डिंग पावर भी आएगी आपके अंदर। तो ये जो फ्यू वर्ड्स हैं, अगर आपको यही समझ आ जाए, अगर आप आंखें बंद करके इसको सोचें, जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं कि बिटकॉइन अधूरा है, बिटकॉइन इनकम्प्लीट है, बिटकॉइन फ्लोज से भरा पड़ा है, आल्ट कॉइन्स के बिना, आल्ट कॉइन्स के बिना बिटकॉइन भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आल्ट कॉइन्स जो है वो ज़ीरो हो सकते हैं।
या हमारी मनी ज़ीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है तो। होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, मोटिवेशन भी मिली होगी। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।